कक्षा 4 का चैप्टर है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। GEOMETRY ज्योमेट्री पढ़ेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ज्यामिति। क्या बोलते हैं? ज्यामिति। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? ज्यामिति। ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है। अब ज्योमेट्री में सबसे पहली जो टर्म्स आती है उसको हम देखते हैं कि 2D 3D के बारे में सुना है आपने कभी? हाँ। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। ठीक है। तो मैं एक साइन बना रहा हूं, ये O हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है। इस साइन को क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल साइन। 2 डायमेंशनल साइन। ये सीधा है तो इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। HORIZONTAL हॉरिजॉन्टल। और ये है वर्टिकल। ये क्या है? वर्टिकल। वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब खड़ा। अब जैसे ये मेरा पेन है, ये पेन है, ये हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो ये साइन बन गया बराबर? हाँ। बन गया ना? हाँ। अब इसमें केवल 2 ही डायमेंशन है। कितनी डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। ये तो हो गई एक डायमेंशन, ये हो गई दूसरी डायमेंशन। ठीक है। 2 डायमेंशन हो गई तो इसको बोलते हैं 2D डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? 2D डायग्राम। अब मैं सिंपल इसी तरीके का एक डायग्राम और बनाता हूं और ये O हो गया, ये Y हो गया, ये X हो गया, ये Z हो गया। ठीक है। ये OX को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल बोलेंगे और ये आएगा आपका 3D। थर्ड जो डायमेंशन होगी वो किसी भी दिशा में हो सकता है, ये 3D आएगा। अब मैं 3D की इमेज आपको बना के, ये जो इमेज है आप बोर्ड पे, बुक पे, हमारा बोर्ड कौन सी डायमेंशन का है? 2 डायमेंशन बोर्ड है। कैसे? 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। तीसरी डायमेंशन इसकी हल्का सा उठा हुआ है लेकिन ये डायमेंशन काउंट नहीं होगी, तो ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है? 2 डायमेंशन। अब ये एरो हमको यहां दिख रहा है लेकिन ये है ऐसे वास्तव में। कैसे है? ऐसे है। तो अब मैं आपको बना के बता रहा हूं कि आप देखो, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम हो गया आपका और ये सिंपल 3 डायमेंशनल डायग्राम। समझ गए? तो कई बार 3D व्यू होता है, किसी भी फोटो होता है ना, 3D फोटो होता है, उसमें हमको रियलिस्टिक लगता है। कैसा लगता है? रियलिस्टिक लगता है। वो इमेज ऐसी लगती है जैसे सचमुच में आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है। उसको बोलते हैं 3D इमेज। और जो जिसमें हमको, जैसे ये इमेज है, बताओ कौन सी है? 2D है 3D है? 2D इमेज है। क्यों है 2D इमेज? क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ उभरा हुआ, जैसे ये जो है हमारा और ये डायमेंशन उभरी हुई नहीं है। अब इसकी बात करूं मैं आपके इस बॉक्स की, तो ये बॉक्स 2D है 3D है? बताओ। 3D है। ठीक है। क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन, एक डायमेंशन ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई। 3 डायमेंशनल बॉक्स है। 3 डायमेंशनल किया। अब ज्योमेट्री की पहली टर्म आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। अब आपको कोई भी सवाल करेगा कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, तो इजीली बता दो क्या? हाँ। चलो आगे। चलो। अब मैं
अगला पॉइंट लेता हूं इसमें। पहला, सबसे पहला जो बात आती है वो, इसको क्या बोलेंगे? ये मैंने लगाया, इसको क्या बोलोगे बताओ? डॉट, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप भी बोल सकते हैं, डॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन जब ज्योमेट्री के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, क्या किसी सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, तब तो इसको हम डॉट या फुल स्टॉप बोलेंगे। लेकिन जब ज्योमेट्री की बात करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पॉइंट। पॉइंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट। हिंदी में इसको बोलेंगे बिंदु। बिंदु। तो किसी भी टू डायमेंशनल चीज पे हम किसी भी नुकीली चीज से या पेन से, पेंसिल से, सुई से, निडल से मार्किंग कर देते तो वो पॉइंट है, वो क्या कहलाता है? पॉइंट इंग्लिश वर्ड है। हाँ। हिंदी में उसको बिंदु कहते हैं। ठीक, बिंदु का क्लियर हो गया कंसेप्ट? हाँ, बिंदु। कि अब इस पे मैंने बहुत सारे बिंदु लगा दिए। ठीक, ठीक है। कितने बिंदु लगाए मैंने इस पे? दो। दो कैसे लगाए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत सारे बिंदु लगाए, बहुत सारे बिंदु लगाए। तो अब इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को यदि मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये क्या बन गई बताओ? बताओ ये क्या बनी है? लाइन। क्या बन गई? लाइन। तो सेकंड टर्म है आपकी लाइन। इसको बोलते रेखा। इसको एरो मार्क इसलिए कर रहा हूं मैं कि इनफिनाइट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोई चीज है। इनफाइनाइट पॉइंट यदि आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन। लाइन। लाइन की एक बात होती है कि इसका कोई एंड नहीं होता है। तो ये एरो मार्क का मतलब ये बहुत आगे तक इधर जा रही है और बहुत आगे तक इधर जा रही है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। तो जब इसके एंड पॉइंट नहीं है दूसरा, जब इसके ठीक है, क्या हो रहा है पता नहीं। तो पहली टर्म हमने ज्योमेट्री में पढ़ी पॉइंट, 2D और 3D के बारे में आपको जानकारी मिल गई। उसके बाद पॉइंट क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। और लाइन क्या होती है? सो मैनी पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनती है? ठीक है। लाइन एरो मार्क इसलिए किया है कि लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता है कोई भी। ठीक है। और न ही इसकी लेंथ होती है। तो मैंने लिख दिया कि लाइन की लेंथ भी नहीं होती है और इसका एंड पॉइंट भी नहीं होता है। क्लियर? मैं ये लाइन दी, इसको पॉइंट कहूंगा, इसको मैं बी पॉइंट कहूंगा। इस लाइन को क्या लिखोगे आप? कनिष्क बताओ, क्या लिखोगे इस लाइन को? क्या लिखोगे? हॉरिजॉन्टल। क्या लिखोगे? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नहीं। इसको लिखने का तरीका समझ लो आप। LINE लिख लो आप। बी क्या है? इधर देखो और बी, ए और बी, लाइन लिख दिया, ए और बी लिख दिया। लाइन का मतलब है कि दोनों एंड पॉइंटों की तरफ वो बहुत लंबी दूरी तक है। तो इसलिए इसके ऊपर हमने ये ऐसा साइन, लाइन का साइन बना दिया। तो क्या हो गया इस लाइन का नाम? लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन। क्लियर? अब इसको
लाइन बी ए भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका एंड पॉइंट तो कोई है नहीं, बोल सकते हैं ना। हाँ। तो इसको हम लिख सकते हैं लाइन बी ए और ऊपर क्या मार्क करेंगे, लाइन। करो अपनी नोटबुक में। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लिखो अपनी नोटबुक में, लिख के बताओ मुझे। ये मैंने यहाँ कर दिया पी क्यू। अब मुझे फटाफट लिख के बताओ कनिष्क कनिका में से कौन जल्दी लिखेगा। इस लाइन को क्या लिखेंगे, लिख के आके बताओ, यहाँ आके बताओ। कनिष्क, कनिष्क को बुलाए, कनिष्क आओ, चलो लिखो, क्या लिखोगे इसको, पी, लाइन पी। दिमाग लगाओ, गलती कर रहे हो कुछ, क्या ऐसा ही मैंने समझाया, दोबारा देखो आप, ये मैंने मिटा दिया, लाओ पेन दो। इसको हम लिखेंगे, ध्यान से देखो दोबारा, LINE, लाइन तो ये हो गया, P और क्यू, तो P कैपिटल और Q कैपिटल, और इसके ऊपर आएगा मार्क, किसके ऊपर आएगा मार्क, क्यू के ऊपर। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं इसको वो बताओ। वेरी गुड, अब की बार आपने सही लिखा है लाइन, लेकिन आप देखो अपनी इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर है अब आपको, किसी भी लाइन को आप चाहे कैसी भी लाइन हो उसको आपका लिखने का तरीका ज्योमेट्री में थ्रू आउट दी वर्ड यही रहेगा। क्लियर, बैठो सिट डाउन। कनिका आओ बेटा, मैंने इसको लिख दिया C और D। आप लिख के बताओ कि इस लाइन को कैसे लिखोगे आप, ऊपर लिखो थोड़ा सा, ध्यान देखो क्या गलती करी है आपने। चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। कनिष्क इसको क्या लिखेंगे हम, लाइन सी डी, लाइन CD, ये लाइन का मार्क तो हम लिख सकते हैं लाइन DC। DC। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़े। यस। अब हमारी बात हो गई, लाइन की बात हो गई, लाइन की बात हो गई। हम लाइंस के बारे में बात करेंगे कि लाइंस कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, लाइन होती है टाइप, हम बात कर रहे हैं। ए टाइप होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और बी टाइप हो गया कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब तो कोई भी लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या, नो, इसको क्या बोलेंगे, कर्व्ड है, इसमें तो कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो सिंपल सा है कि स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन में कोई ज्यादा अंतर नहीं। ठीक है, दो टाइप की लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन और कितने टाइप की लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन और कर्व। सीधी बात है कि सीधी रेखा और आड़ी टेढ़ी रेखा, दो ही तरीके की रेखा होंगी, और तो कोई रेखा होगी नहीं। ठीक है, लाइनें हो सकती हैं, पहली होती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल और लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज रेखा, जैसे ये बना दिया, ये हो गई आपकी कौन सी रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा जो, और वर्टिकल का मतलब हो गया खड़ी रेखा, और स्लैंटिंग का मतलब हो गया तिरछी रेखा। क्लियर, इसमें कोई डाउट नो, नहीं होगा। आगे बढ़ जाऊं मैं, यस, आगे बढ़ जाऊं, यस। तो तीन बातें पता चल गई आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्ट्रेट स्लैंटिंग लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लैंटिंग लाइन। लिखो, उतारो फटाफट, उतारो। ये कैसी लाइन है, इसका कनिष्क बताओ, ये लाइन वर्टिकल, वर्टिकल, ये कैसी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है, कहीं भी आप देखोगे तो ये बताओ ये कैसी लाइन है, वर्टिकल, इसको देखोगे तो हॉरिजॉन्टल, और अब मैं यहाँ खड़ा रहकर देखूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल लगेगी, ये वर्टिकल। तो अपनी पोजीशन पे भी चेंज हो जाती है लाइन की पोजीशन। ठीक है, मिटा दूं। हाँ। अब हम बात करते हैं, लाइन की बात हो गई, लाइन के मामले में आपको पूरा समझ में आ गया। अब बात आती है लाइन सेगमेंट। क्या बात आती है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। सेगमेंट का क्या मतलब होता है, टुकड़ा। तो एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन हो गई ए और बी लाइन, इस जगह से और यहां तक, इसको मैं हटा देता हूं के पार्ट को, इसको ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, और इधर भी एरो मार्क में हटा देता हूं। ठीक, तो ये एक लाइन थी, लाइन लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे इसको, लाइन ए बी। और यदि इसकी बात करेंगे हम,
इधर देखो कनिष, इसकी बात करेंगे हम्म, तो इसको हम लिखेंगे सेगमेंट ए, ये डॉट आएंगे, क्या लिखेंगे? लाइन ए बी, सेगमेंट ए बी, ये लाइन सेगमेंट ए बी, ए भी, लेकिन इसके ऊपर एरो कैसा आएगा? डॉट, पॉइंट वाला। और जब पॉइंट वाला आ जाएगा तो हम उसकी डिस्टेंस को इजीली मेजर कर सकते हैं। कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं मजेदार बात, इस सेगमेंट को हम इससे मेजर कर सकते हैं आराम से। जैसे ये स्टार्ट पॉइंट हो गया 15 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, 15 प्लस 4 कितना हुआ? 19 सेंटीमीटर। कितना हुआ? लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये लिख सकते हैं इजीली। क्या लिख सकते हैं हम? सेंटीमीटर। क्योंकि जब सेगमेंट की बात, लाइन होती है तो वो एंडलेस होती है और सेगमेंट होता है उसकी एक दूरी होती है, ठीक है? 2 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है उसको सेगमेंट लेंथ बोलते हैं और 2 पॉइंट्स के बीच में जो पार्ट होता है उसको सेगमेंट। क्लियर है? यस। अब इस सेगमेंट को क्या लिख सकते हैं हम? लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी ए। ऊपर कैसा मार्क आएगा? क्लियर? क्लियर। आगे बढ़े? यस। कोई डाउट? नो। लाइन सेगमेंट में कोई डाउट? नो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रे की। बात करते हैं ब्लैक मार्कर था पढ़े। कोई बात नहीं, छोड़ो। अब बात आती है रे। क्या? रे। रे को हिंदी में क्या बोलते हैं? किरण। क्या बोलते हैं कनिका? किरण। रे को हिंदी में क्या बोलते हैं? किरण। किरण। इसको जैसे सपोज अपन एक एग्जांपल देता हूँ मैं, हम टॉर्च को जलाते हैं। इस जगह पे ये टॉर्च रखी हुई है आपकी, ये टॉर्च, इसको मैं टॉर्च बना देता हूँ। ये कुछ ऐसी होती है, बटन भी लगा दूं, सेल भी लगा देता हूँ। बैटरी हो गई, ये प्लस हो गया, ये दूसरी बैटरी हो गई इसकी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपके। अब ये टॉर्च है, क्या है? हाँ, इसका बल्ब लगा हुआ है। हाँ। ठीक, जैसे ही बल्ब इसकी रे कैसे निकलेगी? उजाला, इसलिए टॉर्च का उजाला कभी पीछे जाता है क्या? नहीं। आगे की तरफ फैलता जाता है, आगे की तरफ फैलता जाता है। ये कि 1 पॉइंट से स्टार्ट होती है, समझ आ रहा है? 1 पॉइंट से स्टार्ट होती है, दूसरी दिशा में एंडलेसली बढ़ती जाती है। अभी जैसे ये हमारा बल्ब जल रहा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है? वहां से, एंडलेसली बढ़ता जा रहा है। नीचे छतनी होगी तो नीचे तक लाइट जाएगी। जैसे सूरज होता है, सूरज हिलता है, प्रकाश उसका एंडलेसली जाता है। तो स्टार्ट पॉइंट रे का कहां हुआ? सन। एंड पॉइंट उसका कोई है ही नहीं। पॉइंट से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट हो रही है ए पॉइंट से, और बी की तरफ एंडलेस, बी की तरफ एंडलेस। अब इसको ध्यान देना, क्या इसको रे बी लिख सकते हैं क्या? यस। नो। नो नो नो। इस पे ऑब्जेक्शन आ गया तो नो नो, ये नहीं चलेगा। अपने ब्रेन को स्थिर, स्टेबलाइज रखो, फोकस करो पूरा। क्यों नहीं कर सकते कि रे बी पॉइंट से शुरू हो रही है, ए की तरफ एंडलेसली जा रही है, जबकि इसमें तो ऐसा कुछ भी है नहीं, क्योंकि ये तो ए पॉइंट से शुरू हो रही है, बी की तरफ एंडलेसली जा रही है। लाइन में ऐसा होता है और सेगमेंट में भी ऐसा होता है, लेकिन रे में ऐसा नहीं होता है। ओके, लिखो, नोट करो। हाँ, यदि मैं इसको ये कर दूं, ये ए और ये बी, तो ये लिख सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे बताओ? इसको क्या लिखेंगे? रे। रे लिखा मैंने, आप बोलोगे, मैं लिखूंगा रे बी। ऊपर कैसा मार्क आएगा? उसकी बात हो गई, लाइन सेगमेंट की बात हो गई। आगे बढ़ेंगे कि दो लाइन में इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन। Lines are called intersecting lines if they meet at one point. मैंने 2 लाइन ली है ना, ये भी लाइन है। क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है? बताओ।
लाइन है, टू लाइन्स मीट एट वन पॉइंट, मिल रही है कहीं है किसी पॉइंट पे, नहीं। तो इंटरसेक्टिंग कैसे हुई है? इंटरसेक्टिंग है ही नहीं है। तो अभी मैं एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये खींच देता हूं, क्या आगे चल के ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी? यस। कैसे? क्योंकि इस लाइन को यहां करेंगे तो ये इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगी, इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगी। तो अब मैं बता देता हूं आपको, ये लाइन का मार्क हो गया, ये लाइन का मार्क हो गया, ठीक है। इस लाइन को मैं बोल रहा हूं और बी, इस लाइन को बोल रहा हूं पी और क्यू, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ये किस तरीके का साइन बन रहा है पता है क्या तेरे को? किस तरीके का? क्रॉस लेटर से मिलता जुलता है हिंदी के। वेरी गुड, कनिका ने प्रॉम्प्टली जवाब दिया है। तो कनिष्क एग्री हो आप कनिका से? किससे मिलता जुलता है? एक्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस को किससे लिखेंगे हम? हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन को हमेशा एक्स से लिखेंगे। ए बी पी क्यू और इस पॉइंट को लिख दो, ठीक है। तो अपन इसको हम लिख सकते हैं लाइन बी, बी इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग नहीं, लाइन बी, ए बी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कौन सी लाइन को? लाइन का नाम बताओ पहले। पी क्यू, लाइन पी क्यू, पी क्यू से पॉइंट पे एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? कौन सा पॉइंट है? सेंटर, डी पॉइंट, डी। तो इसको लिखने का तरीका ये रहेगा कि लाइन ए बी इंटरसेक्टिंग लाइन पी क्यू एट पॉइंट डी, ये तरीका रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूं, एक लाइन लिखो सी डी, एक लाइन बनाओ सी डी, लाइन बनाओ, आप तो एक लाइन बना लो, बना ली। इस लाइन का नाम लिखो सी ओ डी। हमेशा लाइन में एरो होना चाहिए। लाइन बना रहे हो, सेगमेंट बना रहे हो, लाइन बना रहे हो, ये बताओ। लाइन, तो लाइन में दोनों तरफ एरो होना चाहिए। अब इसको इंटरसेक्ट करो दूसरी लाइन से, क्रॉस करो किसी लाइन से, इसको इस तरीके से क्रॉस लाइन बनाओ, इसके साथ किसी भी पॉइंट पे बना दो, आडी लाइन खींच दो, यस। इस लाइन का नाम दे दो ई एफ, इस लाइन को बोलो ई एफ, बनाओ दोनों तरफ, बना दिया। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का नाम रखो जे। क्या नाम रखा? जे। अब इसको इस भाषा में लिखो, ज्योमेट्री की भाषा में, कि लाइन सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन ई एट पॉइंट जे। देखो लाइन, अपने उसमें देखो, लाइन सी डी, दिखाओ, चेक कराओ, लाइन सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन ई एफ एट पॉइंट जे। लाओ, गलती करी है आपने, मैं गोला कर रहा हूँ पूरा। नंबर एक, लाइन को ऐसे लिखोगे, सी डी के ऊपर एरो कौन लगाएगा? क्या मम्मी पापा आएंगे? क्रॉस लाइन ई एफ एट पॉइंट, ठीक है। दोबारा गलती नहीं करोगे ना, तो पनिश करूंगा, ठीक है। नाम है कनिश और मिलेगा पनिश। आपने तो कुछ लिखा ही नहीं है। इधर आओ, इधर लो, पकड़ो इसको, देखो आप आगे बढ़े। अब यस। इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में क्लियर हो गया डाउट? हाँ। अब आती है पैरेलल लाइन, पी आर ए एल ई एल, पैरेलल लाइन। इसको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है इसका पैरेलल। क्या है? पैरेलल। लेकिन जब सामने वाला सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि पैरेलल, इसको बोलते हैं समानांतर, समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये स्केल है अपना, ये लाइन खींच दी एक मैंने, और ये दूसरी लाइन खींच दी। क्या ये समांतर रेखा है? क्या समांतर रेखा है ये? तो समांतर रेखा वो रेखा होती है जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, मिलती नहीं है कभी। मिलती भी। इसको कितना ही आगे ले जाओ, हाँ, मिलेगी नहीं। इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर। जैसे एग्जाम्पल बताओ समांतर रेखा का, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो ट्रेन की पटरी है, हाँ,
जैसे ये पटरी है ट्रेन की, हाँ इसी तरीके से होती है पटरी। हाँ इनके बीच की दूरी ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाओ तो बराबर रहेगी। वो कभी भी आपस में मिलती ये, नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। लाइन। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिनोमेट करते हैं? आप उतारो, अपनी नोटबुक में उतार भी लो। जैसे मैं दो लाइन लिख रहा हूं, ये सी और डी। लाइन सी, ये पैरेलल साइन होता है। क्या होता है? पैरेलल साइन। समानांतर लाइन सी और डी। लिखो, इस तरीके से आपको लिखना है इसको। इनके बीच में हमेशा सेम रहे। क्लियर? क्लियर। अब आप इसको समानांतर रेखा को किसी भी चीज से बना सकते हैं। जैसे ये बोर्ड की ये लाइन है और ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है? दोनों कौन सी लाइन है? ये रही है समानांतर। पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हो। हिंदी में समानांतर बोलेंगे, ये पैरेलल लाइन है दोनों। और ये क्योंकि इनको कितना ही ऊपर तक ले जाओ दोनों को, पर आपस में कभी भी क्रॉस नहीं होगी। इस लाइन को भी आगे तक मैं ले जाऊं तो कभी क्रॉस नहीं होगी। तो ये क्या हो गई? पैरेलल रेखा। लाइन। दूसरी आती है अपनी परपेंडिकुलर। कौन सी आती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये वो ठंडी हवा खाने का कूलर नहीं है कि सो जाओ, अपने कूलर चला के सो जाओ और आराम में आ जाओ, वो वाला कूलर नहीं है। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर, या फिर इसको बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल दूं। आप बुक है, इसी से मैं बता देता हूं, बुक से ही बता देता हूं आपको। ये बुक है आपकी, इस बुक से मैंने ये चारों तरफ लाइनें बना दी। चारों तरफ लाइनें, इसको लिख दिया बी, सी और डी। ये भी लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन का नाम बताओ कनिष्क। लाइन। नहीं, इस लाइन का नाम बताओ मुझे। तो जैसे इस लाइन को आप ए डी लाइन बोलते हो, डी ए डी बोल दो या तो लाइन डी। परपेंडिकुलर साइन ऐसे होता है, कैसे होता है? ऐसे। ये टी जॉइंट बन रहा है, इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो बन रहा है टी। क्यों टी नहीं बन रहा है? आप मुझे बताओ, ये लाइन है, ये कॉर्नर है, यदि इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं क्या बन गया? टी। उल्टा टी बन गया ना, उल्टा टी। ठीक है, तो इसको ये बी है, ये सी है, ये तो इस लाइन का पूरी का नाम क्या है? लाइन बी सी, परपेंडिकुलर टू लाइन। क्लियर? क्लियर। इस तरीके से कोई भी कॉर्नर होता है, इस पे टी बनता है, एल बनता है, उसको हम परपेंडिकुलर लाइन या वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो अब आज आपका ये ज्योमेट्री का बेसिक क्लियर हुआ है। तो 12.1 एक्सरसाइज खुद से करनी है। ठीक है, मैं कल डिस्कस करूंगा, आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, एक्सरसाइज को अभी आप बैठोगे करने, फिर कल हम 12.2 और 12.3 कवर करेंगे। ओके।